रोम में कोलोसियम से निकलने के बाद हमें बाहर ही हॉप एंड हॉप ऑफ बस जो है मिल गई है, हर वक्त चलती रहती है। और इसके बाद हमारा जो अगला स्टॉप है आगे बताते हैं सब। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन विला इन यूरोप में। तो अभी हम अपने अगले स्टॉप पर जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि जब हम हॉप एंड हॉप ऑफ बस से निकल रहे थे तो हमें ये पूरा का पूरा जो ये रोम है पूरा हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ से हम नज़ारे देखते हुए जा रहे थे, आप भी देख सकते हैं। और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे और साथ ही जो हमें ईयरफोन्स मिले हुए थे उससे हम यहाँ का पूरा जो हिस्टोरिकल जो इसकी हिस्ट्री है इसके बारे में भी हम जान रहे थे और बहुत ही दिलचस्प था। आप भी देख सकते हैं कितना जो ब्यूटी है यहाँ पर, मतलब एक अलग ही आपको फील आएगी। और ये जो वीडियो का ये थर्ड पार्ट है, इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ और बना चुकी हूँ कि कैसे हम यहाँ इटली रोम आए फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी से, और यहाँ पर हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और एक दिन का हमारा ये पूरा ट्रिप है यहाँ रोम का। और यहाँ पर हमने क्या क्या घूमा, तो सबसे पहले तो हम कोलोसियम गए, उसके बाद हम दोपहर में हमने अपनी ये हॉप एंड हॉप बस ली, उसके बाद हम अगले स्टॉप पर जा रहे हैं। और अगला जो स्टॉप है वो मैं काफ़ी देर से नहीं बता रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे आखिर कहाँ उतरेंगे। बीच में कई और भी हिस्टोरिकल प्लेस, टूरिस्ट प्लेस थे जहाँ पर हम नहीं उतरे, वो 1-2 छोटे प्लेस थे। तो जो मेन हिस्टोरिकल प्लेस था वहाँ हमें उतरना था। तो ये है, यहाँ पर आपकी मर्जी होती है कि आपको जहाँ उतरना है आप उतर सकते हैं। आप हिस्ट्री सुनते रहते हैं, बीच बीच में स्टॉप्स आते रहते हैं, तो अगर आपका मन है आप उतर सकते हैं और अगर आपका नहीं है तो आप अगले स्टॉप पे उतर सकते हैं। जहाँ जिस जगह भी आपको घूमना वहाँ उतर सकते हैं। तो अगला जो स्टॉप था हमारा वेटिकन सिटी था, जो कि रोम का एक और हिस्टोरिकल और आइकॉनिक जगह है वेटिकन सिटी। कोलोसियम के टूर के बाद मेरा ये अगला स्टॉप वेटिकन सिटी है, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, बहुत लोगों को पता होगा। तो चलिए हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से उतरते हैं और वेटिकन सिटी जो है यहाँ का टूर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है और हम यहाँ से उतर गए हैं और इसके अंदर घुसते ही पूरा का पूरा यहाँ से शुरू हो जाता है वेटिकन सिटी। ये छोटा सा जो देश इसको बोलते हैं और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है चल रहा था। और ये जो है ये टीबर रिवर है जो कि रोम के प्रसिद्ध शहरों से होकर गुजरती है यहाँ से नज़दीक से। और अभी गर्मी की वजह से पूरा सूखा पड़ा हुआ था, जुलाई एंड में बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर। आप रोड्स पे देख रहे होंगे जगह जगह, जब आप वेटिकन सिटी के अंदर जाते हैं तो आसपास रोड्स पर स्टैचूज़ देखने को मिल रहे होंगे आपको, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ब्रॉड और भारी भारी स्टैचूज़ हैं यहाँ पर। ये स्टैचूज़ वेटिकन सिटी के स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। तो वेटिकन सिटी जो कि इटली के रोम शहर के बीच में स्थित है, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। ये केवल 44 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और लेकिन ये जगह अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, खासकर कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग, क्योंकि ये पोप का घर भी है और ये बहुत ही प्लान्ड सिटी है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप छोटी मोटी शॉपिंग्स भी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत देश है। बहुत ही यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो देखने लायक है, भले ही आपको वीडियो से इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और ख़ुद देखेंगे तो एहसास होगा कि बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सा ये छोटा सा देश है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वेटिकन सिटी की सबसे प्रमुख जो लैंडमार्क है सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सुंदर चर्चेज में से एक है। इसका जो आर्किटेक्चर देखकर ही आप यहाँ के महान कलाकार माइकल एंजेलो की कला और डिज़ाइन का एहसास कर सकते हैं। यहाँ से आप सेंट पीटर्स स्क्वायर का भी खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे ले जाऊँगी, बहुत बड़ा है, यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं। आप ओपेरा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत यहाँ पर म्यूज़ियम, चर्च, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सेंट पीटर स्क्वायर है आगे, और बहुत ही विशालकाय है ये। और इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, बहुत कुछ इसके बारे में बताता है। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। ये मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके, जैसे कि मैंने बताया सेंट पीटर स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बहुत ही बड़ा है। और ये कॉलोनेट्स के ऊपर यहाँ आप देख रहे होंगे 140 स्टैचूज़ हैं जो कि क्रिश्चियन सेंट्स, मार्टियर्स, प्रॉफिट्स और धार्मिक व्यक्तियों को दर्शाते हैं। आप ये पूरे जो है आप उसके ऊपर देख रहे होंगे बहुत सारे 140 स्टैचू, जैसे कि मैंने बताया। और ये स्टैचू का साइज जो है करीब 3.2 मीटर्स यानी कि 10.5 फीट तक है। तो बहुत बड़े बड़े स्टैचू थे, वीडियो में नहीं नज़र आएगा, हम तो देख के बहुत
सरप्राइज से बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था। और यहाँ पर हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई। आप चारों तरफ देख सकते हैं ऊपर स्टैचूज़ लगे हैं और ये स्टैचू 10 फीट से भी ऊंचे मतलब बड़े स्टैचूज़ हैं, ऊपर हैं और बहुत ही सुंदर था। और इन्हें बेरेनिनी के शिष्यों कलाकारों ने बनाया था और मूर्ति अपने हाथों में किसी ना किसी, और आप देख रहे होंगे, आपको भले ही मैं क्लोज करके नहीं दिखा पाई क्योंकि हम अपनी मस्ती में थे। और यहाँ पर जब हम मूर्ति को क्लोज करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टैचूज़ हैं ये रिलीजियस सिंबल को किसी ना किसी अपने हाथों में किसी ना किसी रिलीजियस सिंबल को पकड़ कर रखती हैं जो उसके जीवन और रिलीजियस रोल का प्रतीक है। तो ये चारों तरफ इस तरह के स्टैचूज़ लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर मैं आपको मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनके हाथों में है। और यहाँ पर बहुत ही विशालकाय जो स्ट्रक्चर था, जो आर्किटेक्चर था, बहुत अलग था। और यहाँ पर नाइट में लाइट्स वगैरह लगती है, सजा दिया जाता है। तो जिस वक्त हम दोपहर में गए थे वहाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो बहुत सुंदर है। और यहाँ पर बीच में फाउंटेन भी आप देख सकते हैं। ये भी 16वीं से 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, बहुत पुराना है, लेकिन सब कुछ बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा था, बहुत ही अलग। और यहाँ पर अंदर भी जगह जगह स्टैचू कुछ इस तरह से बने हुए थे और हर स्टैचू, हर चीज़, यहाँ की हर दीवार कुछ ना कुछ बयां कर रही थी, कुछ ना कुछ हिस्ट्री थी और बहुत ही धार्मिक प्लेस था ये। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो वेटिकन सिटी को पोप चलाते हैं, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट स्टेट है, जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पर और कंट्रीज़ की तरह इलेक्शन नहीं होते हैं, थोड़ा अलग है। यहाँ धार्मिक देश है ये। और यहाँ का पीटर स्क्वायर्स वॉल्स, अभी तो आप यहाँ स्टैचू देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई और हम आगे बढ़े। यहाँ पर जो वॉल्स थी बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही अलग टाइप की, बहुत भारी, बहुत बड़े बड़े थे सब कुछ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉप ऑडियंस एरिया यहाँ पर बहुत बड़ा था ये। यहाँ पर बहुत सारी चेयर पड़ी हुई थी। यहाँ पर पोप इलेक्शंस वगैरह होते हैं, मतलब यहाँ पर स्पेशल इवेंट्स जैसे कि पापल ऑडियंस और रिलीजियस सेरेमनीज़ होते हैं। जब पॉप यहाँ एड्रेस करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ईस्टर, क्रिसमस, बहुत, यहाँ पर लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ पर पापल इलेक्शंस यानी कि कॉन्क्लेव का आयोजन भी होता है, तो इतना बड़ा है यहाँ पर। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट, इस तरीके के बोर्ड्स लगे हुए थे जहाँ पर डेट्स और चीज़ें लिखी हुई थी। हम काफ़ी अंदर या वैसे नहीं गए, हमने बाहर घूमा और बाहरी घूमने में इतना समय लग गया था कि म्यूज़ियम है उसके अंदर जाने का समय नहीं मिला। फिर हम बाहर निकल आए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरह के आउटर एरियाज़ में, वेटिकन सिटी के आउटर एरियाज़ में इस तरह के स्टैचूज़ लगे हुए हैं और इसी फेमस क्रिश्चियन सेंट्स, पोप्स और रिलीजियस फिगर्स को यहाँ पर दिखाया गया है जो कि यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत था। और हॉपर बस हमें बाहर ही मिल गई थी 5-6 मिनट में। और ये बस हमेशा चलती रहती है, तो आप कितना भी घूमें, कितनी भी देर आए, तो आपको बस हमेशा मिल जाएगी। उसके बाद हम बस में चढ़े और उसके बाद हम अगले स्टॉप पे उतरे हैं। चलिए मैं बताती हूँ अगला स्टॉप कौन सा है। उससे पहले हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी आइसक्रीम खाई जाए। यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम्स में फ्लेवर्स हैं और बहुत ही टेस्टी है, तो यहाँ आए तो आइसक्रीम ज़रूर खाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हम पहुँच गए हैं ट्रेवी फाउंटेन, जो कि बहुत ही सबसे बड़ा और फेमस, रोम का सबसे बड़ा और फेमस फाउंटेन है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ये भी बहुत ही धार्मिक स्थल है, बहुत ही खूबसूरत और लाइवली है ये फाउंटेन। और एक बड़ा सेंट्रल फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसे ओशियानुस कहते हैं, समुद्र का देवता को दर्शाता है। जैसे अभी तो ये नाविका और मैं है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग कॉइन्स फेंक कर, आगे की तरफ देखकर पीछे कॉइन्स फेंकते हैं और विश मांगते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग कुछ इस तरह से कर रहे थे। मुझे लगता है हमारे इंडिया में होता था, पर हर जगह ऐसा ही है। लोग विश मांगने पर और धार्मिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं और यहाँ पर सभी लोग विश मांग रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये मैं और नविका हमने भी मांगी और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ का पानी का फ्लो और साउंड फाउंटेन के एक्सपीरियंस को दर्शाता है। और ओशियानुस के चारों तरफ हाफ मैन और हाफ फिश
अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये भीड़। हाँ, हाफ फिश और हाफ मैन क्रिएचर्स है, मैरीन लाइफ और सी शेल्स है। यहाँ का पीछे का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर हम लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और नविका तो हर जगह उसे कुछ चाहिए होता है, और अगर ना दिला पाओ तो वो फिर रोने लगती है। इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, इस वजह से हम नहीं दिला पाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सुंदर, ऐसा लग रहा था कि किसी पहले टाइम में हिस्ट्री में चले गए हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की घोड़े गाड़ियाँ, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल हम वापस जा रहे थे यहाँ की गलियों से होकर, तो यहाँ की जो गलियाँ हैं वो कुछ इस तरह की थी, और बहुत ही सुंदर था ये भी। ये हमारा जो लास्ट स्टॉप था यहाँ पे रोम में, क्योंकि अब शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे, और नविका भी थोड़ा सा, और हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। सुबह 6 बजे के निकले और शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब हम यहाँ से रोम मतलब लेकर हम सीधे अपने जहाँ होटल है वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें वही बस तो तुरंत मिल जाती है, और हम यहाँ पर नज़ारा देखते हुए आगे। लेकिन हाँ, मतलब इतना थकना, इतना घूमना वर्थ था। बहुत ही ब्यूटीफुल था ये नज़ारा। और मैंने जो 3 जगह घूमी, 2-3-4 जगह, वो बहुत ही फेमस और टूरिस्ट प्लेस थी। और इस टाइम पे यानी कि बहुत गर्मी थी जुलाई के एंड में, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। लेकिन जो एक्सपीरियंस था रोम घूमने का बहुत ही शानदार था। और यहाँ पर ये नविका बहुत खुश थी, अकेले बैठी हुई थी। और यहाँ पर अब हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से उतर रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ। अब हम बस से सीधे जो हमारा होटल है वहाँ जाएंगे। एंड आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।